एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंथेसिस। इसे हम कंबाइनिंग सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसके क्या रूल्स हैं, किस तरह से हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंथेसिस क्या है। तो सिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जब हम किसी क्लॉज को या पार्ट ऑफ सेंटेंस को दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस को बनाते हैं, जिससे उसका कंप्लीट मीनिंग जो है वो निकल के आता है। ठीक है, कंबाइनिंग सेंटेंसेस तो आप समझ के, यानी दो सेंटेंसेस जिसको कंबाइन करेंगे एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे, या फिर आपको पता है दो क्लॉजेस होंगे। ठीक है, दो क्लॉजेस होंगे, उनको जोड़ेंगे और हमारा एक सेंटेंस बन के आ जाता है। आपको पता है सेंटेंसेस के बीच में फ्रेजेस भी होते हैं, क्लॉजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे क्लॉजेस की। तो यहाँ पे क्लॉजेस को जोड़ के हम उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिंथेसिस। ठीक है, अब कुछ रूल्स होते हैं इनके। ठीक है, कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस को दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, दो सिंपल सेंटेंसेस को हम कंपाउंड बनाएंगे, दो सिंपल सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलोगे कि कौन कौन से सेंटेंस हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। तो ये वही सेंटेंसेस है जिनको हम कंबाइन करेंगे और डिफरेंट फॉर्म्स में रेडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो इनको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, प्लस इनके रूल्स देखेंगे, कौन सा रूल कैसे फॉलो करना है और किस तरह से हमें दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कैसे हम चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि देयर आर सम ways in which two simple sentences can be combined into one. ओके, तो वो क्या है, स्क्रीन पे देखिए। फर्स्ट है, वी कैन कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स की मदद से भी हम दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में शी ओपन द डोर एंड शी केम इन। अब ये देखो, ये अलग अलग दो सेंटेंसेस है और ये क्या है, सिंपल है। सिंपल सेंटेंसेस की डेफिनेशन आपको पता है कि उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वन, है ना। उसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट वर्ब मिलता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है। तो वो हमारे क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्या है, दीज टू सिंपल सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू वन बाय यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये हमारा क्या है, ये प्रेजेंट, अब इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और आप इसे क्या करोगे, कंबाइन करोगे। जैसे ओपनिंग द डोर शी केम इन, ओपनिंग द डोर शी केम इन। ओपनिंग यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका यूज किया। ओपनिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसीलिए हमने यहाँ पे ओपनिंग का यूज किया। ओपनिंग द डोर शी केम इन, कॉमा से इन दोनों को थोड़ा अलग किया है। अदरवाइज ये दो सेंटेंसेस जो थे ये अलग अलग सेंटेंसेस थे, फुल स्टॉप की मदद से ये दोनों अलग थे। तो लेकिन ये अब क्या है, एक ही सेंटेंस बन चुका है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही रेज्ड हिज स्टिक ही स्ट्रक मी। अब देखो यहाँ पे ये दोनों अलग हैं, ही रेज्ड हिज स्टिक ही स्ट्रक मी। अब ये दोनों को अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है कि आपने क्या करना है, पार्टिसिपल्स में आप वर्ब को देखोगे तो वर्ब क्या है, यहाँ पे पहले में था ओपन, ओपन को आपने ओपनिंग कर दिया। यहाँ पे है रेज्ड, रेज्ड को आप चेंज करोगे रेजिंग में, रेजिंग हिज स्टिक ही स्ट्रक मी। ओके, अब देखो एक और चीज देखो, having plus past participle is used when the first action is completed before the second begins. अब इस चीज को देखोगे, जब यहाँ पे क्या है, हैविंग और पास्ट पार्टिसिपल को हम तब यूज करते हैं जब हमारा फर्स्ट एक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है सेकेंड एक्शन के होने से पहले ही। ठीक है, जैसे अब देखो, पहले में क्या था, जब मैंने बोला शी ओपन द डोर शी केम इन, उसने दरवाजा खोला और वो अंदर आ गई। ठीक है, वो अंदर आ गई। तो यहाँ पे क्या है, जब मैंने ये बात की तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन जो है वो क्या है, ये दोनों जो है एक्शंस वो एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, उसने पहले दरवाजा खोला और वो अंदर आ गई। ठीक है, ऐसा हुआ। अब देखो, शी ओपन द डोर, अब उसका काम खत्म तो नहीं हुआ था ना कि वो अंदर आ गई, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, ही रीड द न्यूज़पेपर ही वेंट आउट। पहले उसने अपना न्यूज़पेपर पढ़ता है वो और फिर वो बाहर चला जाता है। मतलब क्या है कि उसका जो न्यूज़पेपर पढ़ने का काम था, उसने वो एक्शन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली जो है वो डन हो चुका है, उसका कंप्लीट हो चुका है। अब वो सेकंड एक्शन जो है वो स्टार्ट करेगा। ठीक है,
तो अभी क्या है, ही वेंट आउट, और वो पेपर पढ़ के ही बाहर गया, पेपर साथ लेके तो नहीं गया ना पढ़ते पढ़ते, तो पहले उसने उसको पेपर को पढ़ा, उसको बंद किया, देन वो वहां से चला गया। ठीक है, तो अब देखो इसको किस तरह से, अब इसमें क्या यूज करेंगे, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखो हैविंग रीड द न्यूज़पेपर ही वेंट आउट। ठीक है, सॉरी रीड नहीं है, ये रेड है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट है ही बॉट ऑल द बुक्स ही पुट देम इन हिज बैग। पहले उसने सारी की सारी बुक्स खरीदी, एक्शन कंप्लीट हुआ, देन उसने क्या किया, उन सबको अपने बैग में डाल दिया। ठीक है, तो हैविंग बॉट ऑल द बुक्स ही पुट देम इन हिज बैग। ओके, ये भी आपको समझ में आया। तो अब चलते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड कहता है वी कंबाइन द सेंटेंसेस बाय यूजिंग टू इन्फिनेटिव। ठीक है, आप टू का यूज करेंगे, ये इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, टू, तो इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉक्ड फास्ट ही वांटेड टू कैच द ट्रेन। वो, अब यहाँ पे क्या है, ये फुल स्टॉप से दो दो अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या है, ही वॉक्ड फास्ट टू कैच द ट्रेन। सिंपल। She wants to get good marks. She is studying harder. She is studying harder to get good marks. तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया कि ये किस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टू इन्फिनेटिव को भी जोड़ के आप दो सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कहता है टू सिंपल सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड बाय यूजिंग टू प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब देखो ये एक पैटर्न है, इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, दो सिंपल सेंटेंसेस, जैसे इट इज़ वेरी कोल्ड वी कैन नॉट गो आउट, दो अलग है। ठीक है, ये बहुत ठंड है आज तो हम बाहर नहीं जाएंगे, तो ये क्या है, दो अलग अलग सेंटेंसेस, अब इनको ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे करेंगे, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, इट इज़ टू कोल्ड, टू कोल्ड, कोल्ड यानी हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, वो हमने ऊपर सेंटेंसेस से ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, टू गो आउट। अब यहाँ पे क्या है, हमने अलग अलग को जोड़ दिया, इट इज़ टू, टू का यूज़ करके एडजेक्टिव का यूज़ किया, फिर टू गो आउट, यहाँ पे कोई एडवर्ब नहीं है इसलिए टू गो आउट वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट आई कांट सॉल्व इट, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, इट्स टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, किसके लिए, फॉर मी। ओके, ये रहे एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है वी कैन कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन बाय यूजिंग द एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एनफ टू इन्फिनेटिव। ओके, इस पैटर्न को भी फॉलो करेंगे। जैसे ही इज़ वेरी रिच ही कैन बाय दिस हाउस, वो बहुत अमीर है, वो इस हाउस को खरीद सकता है, तो क्या आएगा, ही इज़ रिच एनफ टू बाय दिस हाउस। अब यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिच हमारा क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, प्लस एनफ प्लस टू। ठीक है, और उसके बाद हमारा वर्ब जो है बाय वो लग गया। ठीक है, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो इस हैवी लोड को उठा सकता है, तो ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस हैवी लोड। तो ये देखा आपने दो सेंटेंसेस को, दो सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से हमने ज्वाइन किया, कुछ इन्फिनेटिव्स की मदद से, कुछ पार्टिसिपल्स की मदद से, कुछ दो तरह के पैटर्न्स जिनको हमने फॉलो किया। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। हमें अगर कंपाउंड सिंपल सेंटेंसेस दो हैं हमारे पास और उनको हमें बताया गया है कि कंपाउंड में चेंज करो, तो आप कैसे करोगे, तो वी कैन कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए देखिए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी हमारा एंड यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और करता है, बट करता है। ठीक है, तो ये मेन है हमारे जिनको हम बहुत 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 बार यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी भी हैं जैसे बोथ एंड, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये जो है हमारे कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। कंपाउंड में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे मेन रोल जो है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारे कौन से हैं और किस तरह से आपको उनको मीनिंगफुल फॉर्म में दो सिंपल सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंसेस में। ठीक है, तो अभी देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी एंटर्ड द रूम, शी सैट ऑन द चेयर।
तो शी एंटर्ड द रूम एंड सैट ऑन द चेयर। तो आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है पता होना, वो क्या है? वो ये है कि कंजक्शन एंड जो है वो हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बट को हम कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं और को हम चॉइस के लिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं या दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम जो हैं वो बहुत ही किस तरह से यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड का मतलब तो आपको पता है हिंदी में और होता है, बट का मतलब होता है लेकिन, और का मतलब होता है या। दो चीज़ों के बीच में जब आपने बात करनी हो तो वहाँ पे हमने या का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए देखें आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू मे गो यू स्टे हेयर। अब यू मे गो यू स्टे हेयर, तो यहाँ पे क्या है, दो चॉइसेस हैं, या तो तुम यहाँ पे रुको या तो तुम यहाँ से या तो तुम जाओ या तो तुम यहाँ पे रुको, ठीक है। तो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, तो यू मे गो और स्टे हेयर, या तो तुम यहाँ पे रुक जाओ या तो तुम चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है ही लुक स्ट्रॉन्ग, ही इज, हाँ नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको यहाँ पे मिलेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस, ठीक है। कोरिलेटिव कंजक्शंस तो आपको पता है ना कि क्या होते हैं, बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, तो ये हैं हमारे कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो ये देखिए इसमें क्या है, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। इसे आप ऐसे भी यूज करते हैं क्योंकि बोथ एंड भी हमारा क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इसे कोरिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कंट्रास्ट के बारे में, हम कंट्रास्ट बट जो है वो कंट्रास्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे ही लुक स्ट्रॉन्ग, ही इज कवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें, ही लुक स्ट्रॉन्ग बट ही इज कवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने कंट्रास्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। ना ही वो इंटेलिजेंट है, ना यहाँ पे है शी इज नॉट इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल नहीं है। यहाँ पे ये दो का कुछ मतलब नहीं है, एक ही तरह का, हमने रेपिटेशन खत्म कर देते। तो रेपिटेशन कैसे करेंगे, ना ही वो इंटेलिजेंट है ना ही वो ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे नाइदर नॉर का हम यूज कर लेंगे, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि मैंने किस तरह से पढ़ाया आपको, कि किस तरह से हमने दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर दिया बिना किसी दिक्कत के, जब अगर आपको पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्या यूज है और वो क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि किस तरह से हम दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है और जिससे हमारे बन जाएंगे दो सिंपल सेंटेंसेस। या हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी करके आपको बनाना है, जैसे कि आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाया या आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, तो आपने ध्यान देना है कि क्लॉजेस क्या हैं हमारे, तो आपने क्लॉजेस के अकॉर्डिंग भी बनाना है। जैसे कि हमारे कोरिलेटिव में ये कंपाउंड में क्या होते हैं, दो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, लेकिन हमारे सिंपल में क्या होता है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स में सारी गेम ही चेंज हो जाएगी, तो इसके भी फॉलो करेंगे कुछ रूल्स, उन्हें देखते हैं कि क्या है। अब देखिए फर्स्ट रूल कहता है, वी कैन यूज अ नाउन क्लॉज टू कंबाइन टू सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउन क्लॉज का यूज करेंगे, ठीक है। नाउन क्लॉज तो आपको पता है ना कि क्या होते हैं। देखो, शी विल नॉट बी इन टाइम, दिस इज सर्टन, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इट इज सर्टन दैट शी विल नॉट बी इन टाइम, ठीक है। तो इट इज सर्टन जो है वो हमारा मेन क्लॉज रहेगा, शी विल नॉट बी इन टाइम जो है, दैट शी विल नॉट बी इन टाइम जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ऑब्वियसली हमारा डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, जिसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हो। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है, अपना कंप्लीट करने के लिए मीनिंग डिपेंड होता है मेन क्लॉज पे, तो इसीलिए हम मेन क्लॉज को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आई नो इट, ही इज ऑनेस्ट, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कैसे यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट है, वी कैन मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज का भी यूज करते हैं हम, ठीक है। तो वो किस तरह से करते हैं, देखिए, हियर इज द मैन आई मेट हिम लास्ट नाइट, हियर इज द मैन हु आई मेट लास्ट नाइट। तो ये हमारे कौन से हैं, रिलेटिव क्लॉज हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, तो हुम जो है वो रिलेटिव में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आई नो द प्लेस ही लिव्स देयर, तो आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स,
तो ये देखो ये कितना ईजी है कि इसे हमने किस तरह से वेयर का, विच का, होम, हुज, बिकॉज इन सब की चीज़ों, इस तरह से चीज़ों का यूज़ करके हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट है वी कैन यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टू कंबाइन सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, तो आपको पता है कि क्या है, अब उनके बारे में बात करती है। आपने पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, इफ जो है हमारा क्या आ गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया। ही पास्ड ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए हैं, कुछ कंजक्शंस आ गए हैं जो हमें बताते हैं, जो हम यूज करते हैं कंबाइन करने के लिए, दो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सेंटेंसेस थे और यही कुछ रूल्स थे जिनको हमने फॉलो किया और बना दिए हमने अपने अलग अलग सेंटेंसेस विद टू सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही था। अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, उसमें हम देखते हैं कि नया टॉपिक हम क्या स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।